एचपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। 8PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर के साथ दुर्ग में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण ने इस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पटेल चौक पर एकत्र होकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पुतला छीनने को लेकर हल्की झूमाझटकी भी हुई। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा विधायक रितेश सेन ने साफ कह दिया है कि होली त्योहार के नाम पर अश्लीलता, मारपीट या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हुड़दंग मुक्त वैशाली नगर अभियान के तहत उन्होंने जनता से अपील की है कि हुड़दंग ट्रिपल राइडिंग, हथियार लहराने और महिलाओं से बदसलूकी करने वालों की फोटो और वीडियो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। सही सूचना देने वाले को 21,000 रूपए की सम्मान राशि दी जाएगी। विधायक ने कहा कि वीडियो और फोटो के आधार पर कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने माता बहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपील की है कि सभी लोग नियमों का पालन और मर्यादा में रहकर होली मनाएं। दुर्ग जिले में उदय थाना क्षेत्र के फेकारी में आज सुबह एक ग्रामीण के घर से लगे धान पैरावट में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन कार्यालय दुर्ग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 2 पानी गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों की सतर्कता से आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोक लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात है, लेकिन समय पर कार्यवाही से एक बड़ा हादसा टल गया। दुर्ग के नेहरू नगर स्थित स्मृति नगर मार्केट में गौरीश रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग में रेस्टोरेंट के 2 फ्रिज, एसी, तंदूरी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम की सतर्कता से कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्ग जिले में लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी के मामले में वैशाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब शिकायतकर्ता की नाबालिग भतीजी ने ही चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। चोरी किए गए आभूषण रंजीत शर्मा नामक युवक को बेचने के लिए दिए गए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब 2,50,000 का सोने का नेकलेस, 1,70,000 का मंगलसूत्र और 3,700 नगद रुपये बरामद किए। 2 नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। पुलिस अब अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह में प्रदेश भर के किसान शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर 25 लाख से अधिक किसानों के खाते में 10,324 करोड़ रुपए की अंतर राशि सीधे अंतरित की। यह राशि धान की अंतर राशि के रूप में एक मुफ्त भुगतान की गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता की समृद्धि ही प्रदेश की असली समृद्धि है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए नई संपत्ति गाइडलाइन दरें लागू की है। लगभग 8 वर्षों के बाद हुए इस संशोधन से बाजार मूल्य और रजिस्ट्री मूल्यों के बीच का अंतर कम हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित संशोधन, महिलाओं के नाम पर 50% पंजीयन छूट, सेल्फ म्यूटेशन व्यवस्था और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली जैसे कदमों से राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिरता आई है। नई गाइडलाइन दरों के बाद प्लाट और हाउसिंग की मांग में वृद्धि, होम लोन स्वीकृतियों में बढ़ोतरी और नए प्रोजेक्ट में तेजी देखी जा रही है। यह सुधार राज्य को निवेश अनुकूलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय सभागार में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और शोध को बढ़ावा देते हुए जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह दिन वैज्ञानिक के योगदान को याद करने और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से विज्ञान को पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए नवाचार और अनुसंधान में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर दंडकारण्य अमचो बस्तर विज्ञान महोत्सव का विमोचन किया गया। समारोह का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार और समाज में विज्ञान के महत्व को रेखांकित करना रहा। उप मुख्यमंत्री ने विज्ञान तीर्थ दर्शन अभियान की भी घोषणा की। राजधानी रायपुर के लालपुर क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने उड़न दस्ता दल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। शासकीय भूमि पर करीब 10 से अधिक निजी दुकानें और पीछे की ओर 71 कमरों का बहुमंजिला ढांचा खड़ा किया गया था, जिससे पीजी संचालित हो रहा था। शिकायत मिलने के बाद जांच की गई और निर्माण को अवैध पाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नायब तहसीलदार ज्योति सिंह के मुताबिक यह मामला लंबे समय से लंबित था और आज मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आजाद चौक क्षेत्र अंतर्गत समता कॉलोनी में MCP पॉइंट लगाकर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा वाहन से 75 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी युवक ने अपना नाम मिलन शर्मा निवासी आजाद चौक बताया, लेकिन पूछताछ के दौरान वह 75 लाख रुपए के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी, 4 मोबाइल फोन और वाहन जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है। मामले की सूचना आयकर विभाग को दी गई है, जहां अब आगे की जांच जारी है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।